हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी है सुबह का टाइम और शिवाय यहाँ पे खा रहा है पोहा। तो मैंने आज सुबह नाश्ते में बनाया था पोहा। अब जो भी मैं बनाती हूँ वो मैं उसको वही देती हूँ खाने के लिए। उसके लिए मैं कोई अलग सी चीज़ नहीं बनाती हूँ। और ये ना आजकल खुद से खाना सीखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। खुद से लेके हो गया, फैलाता है, थोड़ा गंदा करता है, लेकिन खुद से खाता है। और ना मैं खिलाती हूँ तो इसको ना पसंद नहीं है, इसको खुद से ही खाना पसंद है। तो यहाँ पे ना पोहा ले लेके खा रहा था। क्या तो खा रहे हो? मैं खिलाती हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि बस उसी के भरोसे मैं उसको जाओ खिलाती हूँ। जाके खा लो। लास्ट में दे देती हूँ तो अपना खाता रहता है, खेलता रहता है। इससे ना बच्चों की खाने की जो हैबिट है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा था और ये प्लेट में उसी के लिए रखा है कि जितना भी गिराएगा खाएगा, जो भी थोड़ा बहुत तो मुंह में जाएगा ही। हेलो, कैसे हो आप सब? तो काफ़ी दिनों से ना मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, नहीं बना पा रही थी। उसका रीज़न था कि मतलब मेरी भी तबीयत ख़राब थी और इसकी भी तबीयत ख़राब थी, नहीं थी। हम दोनों की तबीयत सही नहीं थी। एक्चुअली मेरा पेट पता नहीं कैसे, यहाँ मतलब नई नई जगह को थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। जैसे नया पानी बदलता है ना, तो मेरी तबीयत ख़राब होना ही होना रहता है। तो वही सब चल रहा था, तो अभी जाके थोड़ा सा सही हुआ है। तो अब सोच रही हूँ कंटिन्यू करूँगी, तो व्लॉग में आगे बनी रहिएगा। मैंने बनाया था पोहा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो हम दो लोगों ने नाश्ता कर लिया है, तीसरा कर रहा है। उसके लिए पानी गर्म किया है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है ना, थोड़ा सा मौसम ठंडा है। तो मैं उसको मतलब अभी पॉटी कर दिया है ना, तो साफ़ करूँगी। भी ले जाते हैं, उसको साफ़ करके आते हैं। और यहाँ पे आज मुझे धुलना है कपड़े। और जब से मैं यहाँ इंदौर शिफ्ट हुई हूँ, तो क्या है ना कि अभी मैं अहमदाबाद में थी, वहाँ भी इतनी ठंड नहीं पड़ती थी। मैसूर में तो उससे भी कम ठंडी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ का मौसम सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ना ज़्यादा गर्मी रहती ना ज़्यादा ठंडी, पर इंदौर में ठंडी पड़ रही थी। और मैं कपड़े धुलती थी तो बाबू मतलब आ जाता था, और जितनी देर तक मैं पानी में रहती थी तो वो भी रहता था, जिसकी वजह से उसकी एक आध बार तबीयत भी ख़राब हो चुकी है। तो फाइनली मैंने मशीन ले ली है। इसका वीडियो भी मैंने पहले डाला था एक शॉर्ट्स बनाकर। और मैंने फ्रिज और वॉशिंग मशीन साथ में ही लिया था। तो पहले ना अंदर बाथरूम में मैंने रखा था, तो वहाँ पानी पड़ता था, तो फिर इसको हमने अब परमानेंट बाहर रख दिया है। तो मैंने ना ये मशीन बाहर बेडरूम में रखी है, क्योंकि और कहीं जगह ही नहीं है कि इस मल्टी में, जहाँ मतलब जहाँ हम लोगों का फ्लैट है वहाँ मतलब वॉशिंग एरिया ही नहीं दिया गया है। इसलिए इसको ना मतलब किसी तरह एडजस्ट किया गया है, तो बेडरूम में अभी रख दिया है, परमानेंटली फ़िक्स हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और अभी चलो टेंशन फ्री है कि चलो कपड़े धुलने हैं, ये है वो है। तो जो नए कपड़े रहते हैं जिनका कलर ब्लीड होता है, वो तो मैं खुद हाथ से ही धुलती हूँ। लेकिन जो डेली वाले कपड़े हैं वो मैं मशीन में वॉश करती हूँ। तो मैं एक एक दिन छोड़ के लोड लगाती हूँ। जैसे आज धोती तो कल नहीं धुलूँगी, परसों धुलूँगी, तो कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए। यहाँ पे 1 घंटे 11 मिनट का लोड लगा है। और ये है कपड़े धुलने के बाद। तो आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इनकी शर्ट्स थी, मेरे कुछ कपड़े थे, तो बोले थे शर्ट्स धुल देना। तो मैंने सोचा कि जब धुलना ही है तो सारे कपड़े इकट्ठा डाल के धुल देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े धुल गए हैं, अब इनको हम डालेंगे। और यहाँ पे दोनों बच्चों की चल रही है मस्ती। तो कभी खेलता रहता है तो कभी परेशान करता है, इसका ऐसे ही चलता रहता है। और ये अपनी बहन के साथ खेल रहा है। तो ऐसा ही कुछ हमारा दिन कटता है, मतलब निकलता रहता है। और यहाँ पे जो हमने नाश्ता किया था उसका सामान पूरा, ये देखिए बर्तन वगैरह कैसे फैले हुए। तो अभी मैं किचन साफ़ करूँगी और बनाऊँगी थोड़ी सी चाय। तो मैंने बीच में ना चाय पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, नहीं पीती थी, बट कभी कभी होता है, लगता है मन करता है थोड़ा सा पी लो, तो वही आज मैं बना रही हूँ। सबसे मेन क्या हो जाता है ना कि अकेले के लिए आलस आ जाता है। अभी कोई और हो तो दोनों टाइम बने, लेकिन अकेले के लिए बहुत आलस आता है। तो अभी आज मैंने सोचा थोड़ा सा बना लेते हैं। और सच में ना कभी कभी इतना आलस आता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, चाहे कितना भी आलस आए। और यहाँ पे मैं मिर्ची लेकर आई थी कल,
परसों लेकर आई थी मार्केट से। तो इसको मैंने धुल के अच्छे से इसको मैंने साफ़ करके काट लिया था और इसको मैंने 1 दिन की धूप लगवाई है और ये अच्छे से सूख गई थी। तो इसका मुझे रखना है अचार। तो जो आज का जो सबसे बड़ा काम है वो मेरे लिए है ये अचार बनाना, क्योंकि मिर्ची है और मिर्ची का जो अचार बनाऊंगी तो थोड़ा हाथ में भी लगेगा और थोड़ा बाबू को भी देखना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो अभी मैं सब कुछ साइड रख दी हूँ, चाय मेरी पक रही है। तब तक मैंने सोचा कि जो मतलब सामान है वो थोड़ा थोड़ा संगवा दूँ और बेड शीट सही कर दूँ, तो घर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। वैसे भी छोटे बच्चों के, जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ तो घर आप अच्छे से सामान रख ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ आप रखते जाओगे और दूसरी तरफ वो फैलाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर को सही कर दिया है और उधर मेरी चाय भी पक रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको व्लॉग अच्छी लगती होंगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और इनको देखिए, इनको ना सारे काम वही करने हैं जो मैं करती हूँ, भले ही बने या ना बने। और साथ में मेरी चाय भी बन गई थी, तो अब चाय पियेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। और यहाँ पे इनकी जो मस्ती है ना वो ऑन टॉप में चलती है। तो आजकल कांड बहुत करने लगा है, मतलब कि वही काम करेगा जो आप मना करोगे। जैसे कोई चीज़ को तोड़ना है, बाथरूम में जाना है, हालांकि पानी वानी रहता बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी बच्चा मानता ही नहीं है। और उसके बाद इसको नहला धुला के सुला के वो सब मैंने नहीं शूट किया था। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब अचार बनाने। तो यहाँ पे मैंने ये सारे बेसिक मसाले लिए हैं, राई ली है, मेथी ली है, सौंफ लिया है, जीरा लिया है और पीली वाली सरसों हो ना तो वो भी आप ले लेना। मैंने मतलब मेरे पास अभी नहीं थी तो वो मैंने नहीं डाली है। तो राई को अलग भूनेंगे, क्योंकि राई जल्दी भुन जाती है और जो चीज़ों में टाइम लगता है फिर वो क्या है ना, अलग अलग मसाले भूनने से क्या रहता है, सारी चीज़ें अच्छे से भूनती हैं। तो यहाँ पे मैंने राई को ना अच्छे से मतलब भून लूँगी, जब तक वो हल्का चट चट चटकने की आवाज़ नहीं आती है तब तक। और यहाँ पे मैं सूंघ रही थी कि मतलब जल तो नहीं रही है कहीं। और यहाँ हमारी जो राई है वो अच्छे से भुन गई है। उसके बाद हम भूनेंगे वो धनिया को भी मैंने अलग भूना था, क्योंकि इसको भी भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी जीरा, सौंफ और मेथी वो मैंने साथ में भूना था और साथ में मैंने इसमें डाल दी थी काली मिर्च, कि मैं हर साल ही रखती हूँ तो हर साल ही मैं डालती हूँ, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम है। यहाँ पे सारे मसाले मैंने भून लिए हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और इसमें जो कुछ सूखे मसाले हैं वो डालेंगे। और मैं ना जब इससे पहले रखती थी तो मैं लहसुन नहीं डालती थी, इस बार मैंने लहसुन भी डाला है और साथ ही में तेल गरम कर लिया है और तेल को भी ना हल्का ठंडा होने देंगे। ये सारे सूखे मसाले जैसे हल्दी है, लाल मिर्च है, कलौंजी है और अजवाइन है, हींग है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक जो मेन इंग्रेडिएंट है आमचूर पाउडर, वो मैं रखना भूल गई थी इसमें, तो वो भी आप डाल लीजिएगा। ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया और साथ ही में इसमें अब हम नमक भी मिला लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, दिखाने के चक्कर में भूल जाता है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में अमचूर भी डाला था, तो ये ज़रूर डालिएगा वरना आपका अचार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और इस लहसुन को मैंने ना कूट के डाला था, उसमें मसालों के साथ पीसा नहीं था, उसको मैंने कूट लिया था। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा तेल मिलाऊँगी, जिससे ना इकट्ठा तेल डालने से कभी कभार ना तेल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, क्योंकि हमें इसको मिर्ची के अंदर भरना है। तो यहाँ पे मसाले को अच्छे से बना लिया है। थोड़ा सा आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि नमक कैसा है, मतलब मेन तो नमक ही होता है, कम नहीं होना चाहिए। अचार में थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा तो चल जाएगा, पर कम नहीं होना चाहिए। और इसको ना ऐसे भरना है, तो आप चाहे तो लकड़ी से भी फिल कर सकते हैं, पर लकड़ी वकड़ी से मुझे बहुत झंझट लगता है, इसलिए मैं उंगली से मतलब जल्दी जल्दी इसको फिल कर देती हूँ। इससे भी मैं मिर्ची बड़ी बड़ी लेकर आई थी तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। और मैंने एक मिर्ची का 2 पीस किया है, क्योंकि एक मिर्ची ख़त्म नहीं हो पाती है और वो अचार वेस्ट होता है। तो फालतू वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ऐसे 2 पीसेस में रखो, इससे आपका अचार भी वेस्ट नहीं होगा और आपको भरने में भी ऐसे आसानी होगी। और ये ना मेरे से इसका ये पीछे का डंठल निकल गया था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उंगली रख लिया और उसके बाद इसमें मसाला भरा, ताकि नीचे से इसका जो मसाला है वो गिरे ना। ऐसे ही हम मतलब सारी मिर्चियों में मसाला भर लेंगे। और अगर आपको मतलब मिर्ची से वो है थोड़ा, तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लीजिए हाथों में। मैं यहाँ पे फटाफट मतलब सारी मिर्चियों में मैंने भर दिया है मसाला। और इसको ना आप चाहे तो
धूप में छोड़ दीजिए ऐसे ही खुला, मतलब आधे 1 घंटे के लिए, उसके बाद भरिए। तो मेरे फ्लैट में धूप तो आती नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही अभी रख दिया है। उसके बाद मैंने बाबू को खाना पीना खिलाया है, और फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ तेल था इसको मैंने लिया है, थोड़ा सा मैंने इस कांच के जार में डाला है, और उसके बाद ये जो मिर्ची है ना उसको तेल में डिप करके इसमें भरती जाऊँगी। तो क्या होगा ना कि जो मतलब अचार में तेल भी चला जाएगा और एक्स्ट्रा तेल भी नहीं जाएगा। तो अभी तो इतना ही डालेंगे, फिर ऐसे हमको नीड लगेगी तो तेल डाल लेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अब इस अचार को ना धूप में रखना है 2 से 3 दिन के लिए, तो इसीलिए मैंने इसको कांच के जार में डाला है। तो कभी भी आप किसी भी अचार को जब धूप में रखते हैं तो उसको प्लास्टिक में मत रखिए, या तो चीनी मिट्टी का जो बर्तन आता है अचार रखने वाला उसको इस्तेमाल करिए, या तो कांच का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे ये मेरे पास ना शहद के बर्नियाँ रखी थी, तो मैंने उसमें भर दिया, थोड़ा सा बच रहा था तो मैंने छोटी वाली में डाल दिया है। वैसे भी जब ये अचार श्रिंक होगा ना तो वो छोटी वाली डिब्बी का अचार इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और अचार बनाने के बाद ये मेरे किचन की कंडीशन है। सुबह मैंने साफ़ किया था, फिर दोपहर को फिर ऐसे फैल गई है। यहाँ पे अब मैं धुलूँगी सारे बर्तन, और उसके बाद किचन को भी साफ़ कर देंगे, फिर बनाना है शाम को खाना। तो यहाँ पे किचन मेरी साफ़ हो गई है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिएगा। और अचार का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो उसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अभी बच्चे खेल रहे हैं बाहर, लेकिन खिलौने फैला के रखें। बाय।